हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी पर। देखो, हमने कल वर्णमाला का पहला पार्ट पढ़ा था। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो 25% का होगा। और कहीं ना कहीं क्या होगा, ये यूपी पुलिस से रिलेटेड आपका सीरीज चल रही है। और शुरू करते हैं हम। पहला पर्सन क्या कहता है, देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि मात्रा के आधार पर स्वरों स्वरों के कुल कितने प्रकार होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो देखो, मात्रा के आधार पर जो हमारे स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं। 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला हमारा होता है हसर्व या लघु। दूसरा होता है हमारा दीर्घ। तीसरा होता है हमारा प्लुत। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर हमारे जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, हमारी 3 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से ए और आ कौन से स्वर हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से ए और आ कौन से स्थान पर आते हैं। तो ए और आ, देखो बोलने का जो स्थान है ये कहां से बोलेंगे, ये ए आ, तो ये हमारे कहां से बोलते हैं, कंठे से बोलते हैं। और तालव्य से, हमारा जो तालव्य है, इस तालव्य से हमारा कौन सा बोलता है, ई ई। और ओष्ठ्य से हमारा कौन सा बोलता है, ऊ ऊ। मूर्धन्य से हमारा क्या बोलता है, री री बोलता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, बताओ जल्दी। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखो, घ हम पहले देखते हैं उच्चारण स्थान। पहले समझ लेते हैं उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। उच्चारण उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान देखते हैं हम। जैसे हमारा एक होता है क वर्ग। क वर्ग का हमारा जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, हमारा कंठ्य। ठीक है, क वर्ग का जो, यानी कि क वर्ग में जितने भी वर्ण होंगे वो सब कहां से कहां बोले जाएंगे, कंठ से बोले जाएंगे। अगला है हमारा च वर्ग। च वर्ग हमारा क्या होता है, तालव्य। यानी कि जितने भी च वर्ग के जितने भी हमारे वर्ण होंगे वो कहां से बोले जाएंगे, तालव्य से बोले जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है ट वर्ग। ठीक है, अगला आता है हमारा ट वर्ग आता है। और ट वर्ग हमारा कहां से बोला जाता है, यह बोला जाता है मूर्धन्य से। ट वर्ग कहां से बोला जाता है, हमारा मूर्धन्य से बोला जाता है। अगला है हमारा तय वर्ग। तय वर्ग हमारा कहां से बोला जाता है, दंत्य से बोला जाता है। पै वर्ग, पै वर्ग हमारा कहां से बोला जाता है, पै वर्ग हमारा बोला जाता है ओष्ठ्य से। अब देखो कि यहां पर क्या पूछा है, घ। घ किसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आता है का, ख, ग, घ, अड़। तो ये किसके अंतर्गत आता है, का वर्ग के अंतर्गत आता है। तो यहां पर हमारा क्या होगा, कंठे हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कंठे वर्ण कौन से हैं। निम्न में से कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं। तो हमारे कंठ से बोले जाने वाले कौन कौन से हैं, बताओ जल्दी, देखो और बताओ। ठीक है, देखो अभी बताया था, कंठ से पीछे देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में, सॉरी, दूसरा प्रश्न देखते हैं कि ए और आ कहां से बोले जाते हैं। हमने बताए हैं कंठ से बोले जाते हैं। तो वही सेम प्रश्न है, बस यहां क्या किया उसने, यहां पर जो पूछना था वो कहां दे दिया, हमारे ऑप्शनों में दे दिया। तो देखो, आ ये कहां से बोलता है, कंठ से बोलता है। और इसी को हम क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसके अलावा कोई भी कंठ का नहीं है। ठीक है भी हमारा कंठ से बोलता है और ये भी हमारा कंठ से बोलता है को हम काकल्य काकल्य वर्ण भी बोलते हैं। है को हम स्वर यंत्र मुखी वर्ण भी बोलते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। और यह उसमें व्यंजन भी होता है, उसमें व्यंजन भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि चा, छा, जा, झा, अया, चा, छा, जा, झा, अया का उच्चारण स्थान हमारा कौन सा है? तो उसका कौन सा है? हमारा तालु। ठीक है, तो कौन सा बोलता है? चा वर्ग। चा वर्ग कहां से बोलता है? तालु से मिलता है। ओ ओष्ठ्य कहां से बोलता है? ओष्ठ्य बोलता है हमारा पा वर्ग का। ठीक है, और दंत्य में कौन आता है? हमारा दंत्य में आता है ता वर्ग। मूर्धा में क्या आता है? हमारा टा वर्ग आता है। यानी कि सभी के सभी वर्ग आ गए, लेकिन का वर्ग कहाँ आता है? का वर्ग हमारा कंठे के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? कंठे के अंतर्गत हमारा का वर्ग आता है। तो देखो, ओष्ठ्य में कौन सा आता है? पा वर्ग आता है। दंत्य में कौन सा आता है? ता वर्ग आता है। तालु में क्या आता है? चा वर्ग। और मूर्धा में क्या आता है? टा वर्ग आता है। और इसका उत्तर हमारा क्या होगा? तालु होगा। ठीक है, अगला चलते हैं, आगे देखते हैं। ई ई, ये जो लिखा है इन्होंने, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि आप यहां पढ़ो और यहां आप अटक जाओ। लेकिन आगे देखते हैं, अगर हमारा पूरा ग्रुप किसका है? चा, छा, जा, झा। अगर हम इसको रफ कर दें, इसको खत्म कर दें, इसको यदि हमने इसको काट दिया तो हमारा सेम जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 हमारा सेम बन जाएगा। तो आगे देखो, तो कौन सा है हमारा? ये हमारा कहलाता है तालव्य कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? जो ई को लिखा है, ई को इन्होंने क्या लिखा है? कंफ्यूजन करने के लिए, ताकि बच्चा क्या करे? यहीं अटक कर रह जाए। आगे चलते हैं, अगला है हमारा, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी होती है? यानी कि जो मूर्धा से बोली जाएगी वो हमारी कौन कौन सी ध्वनियां होगी? तो देखो, ये हमारी कौन सी ध्वनि होती है? ये हमारी तालव्य से बोले जाने वाली ध्वनि होती है। ट वर्ग हमारी क्या होती है? ये हमारी कहां से बोली जाती है? मूर्धन्य से बोली जाती है। पै वर्ग हमारा कहां से बोला जाता है? पै वर्ग हमारा ओष्ठ्य से बोला जाता है। और हमारा तय वर्ग कहां से बोला जाता है? ये हमारा दंत्य होता है। तो हमारा ये हमारा दंत्य होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? हमारा बी उसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला है कि तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तय का हमारा कौन सा होता है? दंत्य होता है। नासिक्य कौन सा होता है? यानी कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को नासिक्य वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को हम क्या बोलते हैं? नासिक्य वर्ण बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? अडय होता है, अडय होता है, अय्य होता है, अणय होता है, और न होता है, और हमारा मैं होता है। ये सभी क्या है? हमारे नासिक्य वर्ण है। मूर्धन्य आपको पता ही है, ट वर्ग में आता है। तालव्य हमारा कहाँ आता है? च वर्ग में आता है। और देखो, च वर्ग को हम एक और नाम देते हैं, स्पर्श संघर्षी। च वर्ग को एक नाम हो हम और देते हैं, स्पर्श संघर्षी भी च वर्ग को बोला जाता है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा 9वां प्रश्न कि पे, फे, बे, भे, मैं को कौन सा व्यंजन होते हैं? तो हमारे ये कौन से होते हैं? ओष्ठ्य होते हैं, पीछे बता चुका हूं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? या सॉरी, या, व, र, ल। कौन कौन से हैं? या, व, र, ल। तो या, जो ये या है, ये कहां से बोलता है? तालव्य से बोला जाता है। वह हमारा कहां से बोला जाता है? वह हमारा
दंतोष्ठ्य से बोला जाता है, दंतोष्ठ्य से बोला जाता है। रा हमारा क्या होता है, इसको हम लुंठित या प्रकंपित बोलते हैं, यह मूर्धन्य से बोला जाता है। यह कहां से बोला जाता है, मूर्धन्य से बोला जाता है। इसको हम प्रकंपित, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकंपित या लुंडित बोलते हैं। हमारा अगला है लय। लय को हम क्या बोलते हैं, यह पार्श्विक होता है, इसको हम कहां से बोलते हैं, दंत्य से बोलते हैं, और यह क्या होता है, पार्श्विक होता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, हमारा उत्तर होगा वाह। ठीक है, इनको हम, जो ये दो हैं, ये जो दो हमारे हैं, यह और वह, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो कार्य है वह कहीं ना कहीं किसी शब्द में किसकी भांति होता है, स्वर की भांति होता है। स्वर की भांति होता है। जैसे देखो कोआ, ये कोआ है और ये भी कोवा है। ठीक है, चाहिए या चाहिए एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपना कार्य स्वर की तरह करते हैं। अगला अगला ऑप्शन देखते हैं, ता वर्ग। ता किस में आता है, दंत्य में आता है। आ कौन सा होता है, आपका आ होता है कंठ तालव्य। इसके बारे में भी अब मैं कल बता चुका हूं। ओ हमारा क्या होता है, कंठ औष्ठ्य। ये हमारे कौन से हैं, कंठ तालव्य और कंठ औष्ठ्य बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। तो अर्ध स्वर कहलाता है, अभी बताया है पिछले प्रश्न में कि कौन से हमारे अर्ध स्वर है, या तो यह है और या वह है। तो क्या है प्रश्न में कि अर्ध स्वर कौन सा है, तो अर्ध स्वर हमारा कौन सा है, यह है। इसको हम प्रकंपित या लुंठित कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक बोलते हैं। बात समझ में आई है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न 12 नंबर कहता है कि हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं, तो जो उसमें से प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं, स, श, श और है। ये क्या हमारे उसमें व्यंजन कहलाते हैं। ये हमारा क्या है, तालव्य है, एक ही बात है। ये हमारा क्या है, मूर्धन्य है, ये हमारा क्या है, मूर्धन्य है, ये हमारा मूर्धन्य है, ये हमारा दंत्य है, और ये हमारा क्या है, उष्मीय है। उष्मीय में भी स, हमारा स और है। इनके जो उच्चारण स्थान है, वो उच्चारण स्थान हमारे कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी बताओ, मैं 2 मिनट पानी पी लूं। जो ये स है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो हमारा है तालव्य। इसका जो उच्चारण स्थान है वो हमारा क्या है, तालव्य है। और इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या है, मूर्धन्य है। इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या है, मूर्धन्य है। और यह हमारा क्या है, दंत्य है। ये हमारा क्या है, कंठ्य है, कंठ से बोला जाता है। इसको हम काकल्य वर्ण भी बोलते हैं, इसको हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं। यह स्वर यंत्र मुखी भी कहलाता है। ठीक है, यह क्या कहलाता है, स्वर यंत्र मुखी भी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि त्रय वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। ध्यान रखना, यह हमेशा क्या होगा, हमेशा ये दो व्यंजनों, इनका जो निर्माण होगा दो व्यंजनों तथा एक स्वर के साथ होगा।
ठीक है, कोई भी जो हमारे संयुक्त वर्ण होंगे उनका जो निर्माण होता है वह दो व्यंजनों और एक स्वर के साथ होता है। देख कैसे कि जो हमारा पहला व्यंजन है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, व्यंजन की फॉर्म में होता है, वर्ण की फॉर्म में होता है, वर्ण होता है। और अगला हमारा कौन सा होता है, अक्षर की फॉर्म में होता है। मतलब अक्षर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि उसमें क्या होगा, एक तो वर्ण होगा, वर्ण का मतलब व्यंजन होगा, और एक हमारा क्या होगा, उसमें उसके साथ क्या जुड़ा होगा, स्वर जुड़ा होगा। अगर हम देसी भाषा में बोले तो एक हमारा क्या होगा, आधा होगा, और एक हमारा क्या होगा, पूरा होगा। और इन दोनों को जोड़कर क्या होगा, एक संयुक्त वर्ण का निर्माण होगा। ठीक है, कैसे, देखो यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है कि अभी तो इसने जो ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल ठीक दिए हैं, या यहां हलंत ना लगाकर, सॉरी, जो ये इसने बिल्कुल दिया है, देखो यहाँ क्या है, यहाँ एक हलंत यहाँ है, एक हलंत यहाँ है, और एक हलंत यहाँ है। ठीक है, मैंने बताया दोनों के ऑप्शन एक समान है, तय प्लस रे, तय प्लस रे, दोनों में तय और रे है, बस अंतर किसका है, इस हलंत का। यहां मैं बता चुका हूं कि पहला क्या होगा, आधा होगा, और दूसरा क्या होगा, पूरा होगा, और ये कि उससे ही हमारा निर्मित होगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, तय प्लस रे। ठीक है, हमारे पास जो संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या हमारे पास कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, एक हमारा त्रय है, यही लिख लो, एक हमारा अक्षय है, एक क्षरय है, और एक हमारा अज्ञेय है। ये हमारे क्या होते हैं, 4 संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। चारों में क्या होगा, पहला जो वर्ण होगा इसमें देखते हैं तय प्लस रे होता है। दूसरा कलर करते हैं, यहां जो होगा तय प्लस रे होगा, यहां क्या होगा, कै प्लस शय होगा, यहां क्या होगा, शय प्लस रे होगा, यहां क्या होगा, जय प्लस अय होगा। इनके निर्माण से ही क्या होता है, संयुक्त वर्णों वर्ण जो है निर्मित होते हैं। हमें बस ध्यान रखना है इस चीज का कि हलंत कहाँ लगा है, यानी कि हमारा आधा वर्ण कहाँ आया है। यदि आधा वर्ण शुरू में आता है तो वही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। आगे है, अक्षय वर्ण किसके योग से बना है, अक्षय योग किसके वर्ण से बना है, कै, हलंत को देखेंगे, हलंत हमारा ये है, तो इसका ही क्या होगा, उत्तर ए होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अभी बताया है संयुक्त व्यंजन हमारे श्रेय है, अक्षय है, त्रय है, अज्ञेय है। कितने हैं, 4 हमारे पास संयुक्त व्यंजन है। ये किससे बनता है, स प्लस रै से बनता है। ये हमारा कै प्लस सै से बनता है। ये हमारा तय प्लस रै से बनता है। ये हमारा जय प्लस और अय से बनता है। ये हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो इसका उत्तर क्या होगा, हमारा श्रेय होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला हमारा है संयुक्त व्यंजन किससे बनता है, तो सीधा सीधा उत्तर होगा जय और अय से बनता है। ये देखो, ये लिखा हुआ है जय और अय। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। अभी बताया है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। जब दो व्यंजन, देखो यहां मिल रहे हैं दो व्यंजनों से और एक स्वर, ठीक है, यानी कि अगर हम इसको भी हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। तो यही बात यहां आई, कहा, यहां। तो यहां क्या होगा, संयुक्त व्यंजन। अल्प प्राण क्या होता है, यानी कि जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगे, उच्चारण में क्या लगे, उच्चारण में क्या लगे, कम समय लगे, कम समय लगे तो वह अल्पप्राण होते हैं। अंतस्थ क्या होते हैं, 4, कौन कौन से, या, रा, ला, वा, जिसमें या और वा क्या होते हैं, अर्स्वर होते हैं। रा क्या होते हैं, रा हमारा लुंठित प्रकंपित, और हमारा जो है ला क्या होता है, ये हमारा पार्श्विक वर्ण होता है। महाप्राण क्या होता है, जिसको उच्चारण करने में अधिक समय लगे।
जिन वर्णों को उच्चारित करने में क्या लगे, अधिक समय लगे, उन्हें क्या बोलते हैं हम? महाप्राण बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन आपने पता ही कर लिया कि दो जो है वर्णों या दो जो है वो अक्षरों से मिलकर बना शब्द। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? दो समान व्यंजन। ये ध्यान रखना है, वहां दो व्यंजन थे, वहां दो वर्ण थे। ध्यान रखना, जो हमारी संयुक्त वाली बात थी, संयुक्त वाली बात थी, तो वहां क्या बात थी कि वहां दो वर्णों की बात की गई। किसकी बात की गई? दो वर्णों की बात की गई। वहां यह बात नहीं की गई कि वो क्या थे? समान थे। तो यहां बात किसकी है? समान की है। और जहां समान की बात आती है वहां हम युग्मक बोलते हैं, उनको युग्मक बोलते हैं, या उनको हम क्या बोलते हैं? द्वितत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितत्व व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ क्या आएगा हमारा? द्वितत्व। कैसे? देखो, जैसे ये ल और ल, ये द्वितत्व की फॉर्म में है। जैसे हम लिखते हैं दिल्ली, दिल्ली में जो ये है ये द्वितत्व की फॉर्म में है। हम लिखते हैं सज्जन, ये क्या है? द्वितत्व की फॉर्म में है। आगे चलते हैं, अगला पर्सन हमारा क्या कहता है? अगला पर्सन है कि व्यंजन गुच्छ क्या होता है? तो व्यंजन गुच्छ क्या होता है? जिन शब्दों में आधे वर्ण आए, जिन शब्दों में आधे वर्ण आए तो वहां क्या होता है? व्यंजन गुच्छ होता है। वहां क्या होता है हमारा? व्यंजन गुच्छ होता है। क्या होता है? व्यंजन गुच्छ होता है। तो यहाँ व्यंजन गुच्छ कहाँ कहाँ है हमारा? क्यारी में है। ठीक है, तो व्यंजन गुच्छ को पूरा पूरा समझते हैं होता क्या है। चलो देखते हैं व्यंजन गुच्छ। इसके कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। क्या होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है संयुक्त ध्वनि। कौन सा? संयुक्त ध्वनि। दूसरा कौन सा होता है हमारा? संपर्क ध्वनि। तीसरी हमारी क्या है यहां पर? हमारी तीसरी क्या है? युग्मक ध्वनि। युग्मक युग्मक ध्वनि। ठीक है, तो कौन कौन सी है? संयुक्त ध्वनि है, संपर्क ध्वनि है, और हमारी कौन सी है? युग्मक ध्वनि। ध्यान रखो, संयुक्त जो ध्वनि होती है, संयुक्त ध्वनि में क्या होता है? हमेशा जब भी किसी शब्द की शुरुआत होगी तो वो क्या होगी? आधे वर्ण से होगी। जो शब्द की शुरुआत होती है वो किससे होगी? आधे वर्ण से होगी। शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होगी। शब्द की शुरुआत क्या होगी? आधे वर्ण से होगी। ठीक है, संपर्क ध्वनि क्या होती है? यह होती है कि आधा वर्ण, आधा वर्ण कहाँ आएगा? शब्द के बीच में या कहीं भी, या कहीं भी, किंतु शुरुआत में नहीं। किंतु शुरुआत में नहीं। युग्मक क्या ध्वनि होती है? जब एक ही वर्ण को क्या कर दिया जाए? एक बार आधा और एक बार पूरा। क्या कर दिया जाए? एक बार आधा कर दिया जाए, एक बार पूरा। जैसे दिल्ली, यानी कि एक ही वर्ण है, इसको एक बार आधा कर दिया, एक बार पूरा। चम्मच, क्या किया? एक बार आधा और एक बार पूरा। जो संयुक्त ध्वनि है इसमें हम लिख लेते हैं प्राण, प्राण, स्वागत,
यानी कि शब्द की शुरुआत किससे होगी, आधे वर्ण से होगी। जो संपर्क ध्वनि है ये कहीं भी आ सकता है आपका, जैसे संबल, संबल, बंदर आदि। ठीक है, ये क्या थी, संपर्क ध्वनि। और इन्हीं सब को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं सब को हम बोलते हैं व्यंजन गुच्छ। इन्हीं सब को क्या बोलते हैं हम, व्यंजन गुच्छ बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष तथा क्या है, महाप्राण है। कौन सा शब्द क्या है, घोष है तथा महाप्राण है। तो कौन सा शब्द है, अब पहले देखते हैं घोष क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। सीधा सीधा समझो, जिसको बोलने में क्या हमें महसूस दे, कंपन महसूस दे, तो वहां क्या होगा, घोष वर्ण होगा। और जहां महाप्राण का मतलब जिसे बोलने में क्या हो, हमें अधिक समय लगे, जिसको उच्चारण करने में क्या लगे, हमें अधिक समय लगे, उन्हें क्या बोलेंगे, हम महाप्राण बोलेंगे। और घोष किनको बोलेंगे, जिनको हमें बोलते हुए क्या हो, कंपन महसूस दे, कंपन क्या दे, महसूस दे। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होगा, घोष होंगे। महाप्राण क्या होगा, हमेशा प्रत्येक वर्ग का पहला तथा चौथा, ये क्या होगा आपका, ये हमारे महाप्राण होंगे। अब हमें देखना है कि वहां पर जो महाप्राण है वो कौन सा है। महाप्राण देखते हैं कौन सा है, तो ये स है, श है, स है और है। यानी कि इसने क्या दिया है हमें, इसने दिया है कि क्या है, सब उसमें व्यंजन है, सब के सब क्या है, उसमें व्यंजन है। और हमें देखना है घोष और महाप्राण। तो घोष और महाप्राण हमारा कौन सा होगा, ये जो तीनों हैं ये कहाँ आते हैं, अघोष में आते हैं। कहाँ आते हैं, अघोष में आते हैं, तीनों के तीनों अघोष में आते हैं। और ठीक है, और जो ये सब हैं, सब के सब किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। सभी के सभी कहाँ आते हैं, महाप्राण में आते हैं। मतलब बात समझे आप, सभी के सभी महाप्राण में हैं, लेकिन कंडीशन उसने दो लगाई है, एक तो घोष हो और दूसरा क्या हो, महाप्राण हो। लेकिन ये महाप्राण तो सारे के सारे क्या है, महाप्राण है। लेकिन घोष कौन सा है हमारा, है। ठीक है, जिसको हम काकल्य वर्ण बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण का मतलब है जिनको उच्चारण उच्चारण करने में क्या लगे, कम समय लगे। उच्चारण करने में क्या लगे, कम समय लगे, वो क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। ध्यान रखो, जो वर्गीय व्यंजन है उनका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो व्यंजन होता है वो क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। जो जितने भी हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, जितने भी हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं वो भी सभी क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन का मतलब या, रा, ला और हमारा वाह। जितने भी हमारे पास स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं वो सभी क्या होते हैं, वो भी हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और हमारा जो ड है वो भी, यानी कि उत्क्षिप्त व्यंजन, ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा जो है अल्प प्राण होता है। अब देखो, हमारा अल्प प्राण हमें छांटना है, तो अल्प प्राण में हमें तीसरा वर्ण, तो हमारा तीसरा वर्ण कौन सा होता है, ग होता है। देख लो, पढ़ लो कि क, ख, ग, घ और यह, ये हमारे क्या होंगे, का, खा, गा, घा और ये अड़ा, अड़ा। इसमें क्या होगा, ये हमारे अल्पप्राण होंगे। तो ग कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ट और ठ, ठ महाप्राण होगा। ठीक, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कि किन वर्णों के उच्चारण में क्या लगे, वायु तथा समय क्या लगे, कम। बस ध्यान रखना है समय को,
कि समय अधिक होगा तो महाप्राण होगा और समय कम होगा तो यह आपका अल्प प्राण होगा। तो समय क्या लगे, कम लगे, तो यहाँ क्या होगा, अल्प प्राण। कम समय, उच्चारण में क्या लगे, कम समय लगे तो अल्प प्राण, अधिक समय लगे, अधिक समय लगे तो हमारा महाप्राण। कंपन ना हो, उच्चारण में क्या हो, कंपन नहीं हो, तो वह क्या होता है हमारा, जो है कंपन नहीं होता है तो अघोष होता है, और कंपन होता है, कंपन होता है तो घोष होता है। ठीक, तो देखते हैं महाप्राण में क्या क्या आते हैं। महाप्राण में हम प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा कहाँ आता है, वह आता है हमारा महाप्राण में। जितने भी हमारे उष्मीय व्यंजन हैं, उष्मीय व्यंजन, ये भी हमारे कहाँ आते हैं, ये भी हमारे महाप्राण में आते हैं। जितने भी हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन हैं, ये भी कहाँ आते हैं, हमारे महाप्राण में। और एक हमारा जो है डे ढक्कन बच गया जो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है, ये भी कहाँ आता है, हमारा महाप्राण में। ठीक, तो ये कौन कौन से होते हैं, से और है। ये कौन से होते हैं, ये होते हैं अक्षय, त्रय, शरय और अज्ञ। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे महाप्राण। अल्पप्राण मैंने पीछे लिखवा ही चुका हूं कि कौन कौन से हमारे क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। 23वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है। तो ध्यान रखना, अघोष भी होनी चाहिए, महाप्राण भी। देखो घोष और अघोष लिख लो, देख लो, घोष और अघोष में क्या होता है। घोष जो होती है इसमें कंपन होता है, इसमें कंपन नामात्र होता है। ठीक है, नामात्र होता है। यहां पर क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, सॉरी, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। यहां पर क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या आता है, घोष में आता है, उसमें अघोष में आता है। और यहां पर जो अघोष में आते हैं वो उसमें व्यंजन के स और श आते हैं। बाकी सभी क्या आते हैं, सभी क्या होते हैं, स्वर यहाँ आते हैं। जितने भी हमारे स्वर हैं वो कहाँ आते हैं, घोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे उस वो अंतस्थ हैं, उष्मीय हैं, हो गए, हमारा कौन सा है भी इसी में आता है, हमारे संयुक्त, सब कहाँ आते हैं, सब जो है आपका घोष में आते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, महाप्राण भी हो यानी कि वो क्या हो, उसका स्थान दूसरा या चौथा हो, और वो क्या करता हो, कंपन भी पैदा ना करता हो, यानी कि उसका स्थान कौन सा होना चाहिए, पहला होना चाहिए या दूसरा। तो कुल मिलाकर बात अगर कॉमन निकालें तो उसका स्थान हमारा कौन सा होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। तो कौन सा है, क ख का, और इसका उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, ख आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, यानी कि जो पांचों वर्ग हैं उसका दूसरा और जो चौथा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभी बताया है, उसको हम क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, यानी कि निम्न में से कौन सा वर्ण क्या करता है, कंपन नहीं करता है। तो ध्यान रखो अघोष कौन से होते हैं, यानी कि या तो वो पहले स्थान पर होगा या वो दूसरे स्थान पर होगा। तो इनमें से देखो च, छ, जय, झ, यानी कि हमारा पहला ही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बस आज हमारी स्लाइड में कुल 26 ही पर्सन थे और ये हमें बेहतरीन तरीके से हल किए हैं। आगे मैं कल की एक क्लास में मुझसे एक प्रश्न गलत हुआ था कि जितने भी हमारे स्वर होते हैं,
सभी के सभी जो स्वर होते हैं वहां मैंने महाप्राण बता दिया। ठीक है, ये महाप्राण ना होकर क्या होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं। इसको सही कर लेना, क्योंकि हमें समय कम मिलता है और यह कराना ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा वो मिस्टेक हुई है। वो मैं कल बैठकर वीडियो देख रहा था, तब मैंने देखा कि ये क्या करा दिया। तो आप ध्यान रखना है, उसमें एक प्रश्न है, उसको ठीक कर लेना। उसका उत्तर हमारा क्या था, उसका उत्तर था कि वो प्रश्न क्या था कि सभी स्वर क्या होते हैं, तो सभी जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।